हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 पे है, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो बात किया था वो जनरली पिछले कुछ सालों में दिए गए क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व किया था। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग को होमवर्क में भी दिया था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। और मैंने बोल दिया था कि उसका डिस्कशन वीडियो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप लोग उसमें उस सारे क्वेश्चंस में आपको यदि दिक्कत आया किसी क्वेश्चन में, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैंने जो होमवर्क्स दिए थे क्वेश्चन उसी तरीके के क्वेश्चंस को मैंने वो पहले से ही करवा रखा था उसमें, इसलिए मैंने उसको होमवर्क दिया था, क्योंकि एक तरह उस तरह का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। तो आज भी हमारा वही फोकस रहेगा। आज भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। और आज के क्वेश्चंस जो है कल से थोड़े से लेवल अप होंगे, ठीक है ना। कल जितना इजी क्वेश्चंस था एपी से जो पूछा गया था उससे थोड़ा सा भारी, पूरा भारी नहीं, थोड़ा सा भारी आज का होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग क्वेश्चंस बनाने के लिए तैयार होंगे। अब आप लोगों को करना क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे आप लोग को वीडियो पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है उसको, फिर सॉल्यूशन देखना है। डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नहीं, पिछले बार में जो क्वेश्चन छोड़ दिया था सो अब यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसका यदि सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग, तो ये जो चीज़ स्टेटमेंट लिख रखा है ना कि कह रहा है कि S5 ऐसे कुछ लिख रखा है। वो टाइपिंग ऐसा नहीं हो रहा था इसलिए वैसे ही टाइप कर दिया गया। S5 इज इक्वल्स टू 167 ऐसा है, ठीक है। और S10 इज इक्वल्स टू 235, ओके। अब देखो S10 235, S5 S7। S5 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सॉरी सम फर्स्ट 5 टर्म, वही ना होता है। तो यहाँ पर अगर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स लिखे तो n/2 यानी 5/2। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला में पुट करके 5/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1, n तो 5 है दे रखा है, तो 5-1 इंटू डी, ठीक है। ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 2a, क्योंकि एक ही एपी का है तो 2a प्लस 7-1 इंटू डी प्लस ऐसा कुछ लिखा जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा 167 के। ये बराबर होगा 167 के, ठीक है। अब ये 167 के बराबर है। तो सॉल्व कीजिए। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बनेगा। इसको यदि फर्दर आगे देखा जाए तो क्या बन रहा है? 5/2 5/2 7/2 काटेंगे तो 4d, तो ये बन जाएगा 2 कॉमन लेने पे इसको देखेंगे तो 5/2 इंटू ये होगा 2a प्लस 4d प्लस 7/2 2a प्लस 6d, ठीक है, इज इक्वल्स टू 167। अब इसके आगे जो होगा यदि सॉल्व कीजिएगा तो दिख रहा है तो 2 कर जाएगा, तो ये 5a प्लस 10d प्लस 2 कर जाएगा तो 7a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 167। यदि इसको आप लोग ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 12a प्लस 31d इज इक्वल्स टू 167, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट से आगे बढ़े। S10 हमारे पास क्या होता है? S10 हो जाएगा हमारे पास 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 d इज इक्वल्स टू 235। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखेंगे तो यह आ जाएगा 10a, तो 5a 10a प्लस 45d दैट्स वुड इक्वल्स टू ये 235।
उसके बाद देखिएगा, यदि तो 5 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 5 से इधर से 5 कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 235। और ये 5 से इधर इसको काटिएगा तो कितने टाइम्स में कटेगा, 447, ठीक है। यानी 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 47। यदि इस पूरे इक्वेशन को, एक सेकेंड, वन सेकेंड वेट कर लीजिए थोड़ा सा बस। हमारे पास दूसरा इक्वेशन जो था उसके हिसाब से ये लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को यदि हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दे तो क्या आएगा, 12a प्लस 54d 42 हासिल 4 6 हो जाए 282 आएगा, 282 आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दीजिए, तो 12a प्लस 1 सेकेंड यहाँ पे 54d आएगा ना, 31d इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास इधर, क्या है इधर 167 इधर से घटाइएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 23d, इसको घटाएंगे तो 12 में से आ जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो d इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा 5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड AP पूछा, मतलब AP बताओ क्या होगा, d आ गया 5, d आ गया 5, 10 हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिए 10 बोल सकते हैं, d5 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए d का वैल्यू, इसमें पुट कर देते हैं तो 2 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 47, यानी a का वैल्यू क्या गया हमारे पास यहाँ से 1, d5 a1 है, d5 6 11 डॉट डॉट डॉट, यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। आप लोग समझ में आया, देखिए कुछ नहीं किए, फिर से मैं आप लोग को ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कह रहा है कि S5 प्लस S7 इज इक्वल्स टू 167, इट मीन्स कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 167 के बराबर है। तो मैं फार्मूला पे पुट कर दिया इसको, ठीक है, मैंने इसको फार्मूला पे पुट किया, और यहाँ से यदि ध्यान से देखा जाए आप तो इसी फार्मूला को पुट करके हम लोग सॉल्व करते गए तो एक इक्वेशन हमको यहाँ मिला, लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 था, ठीक है। अब वहाँ से फिर दूसरा स्टेटमेंट जो मिला, दूसरे स्टेटमेंट को जब मैंने खोल के लिखा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लिखा है, फिर से S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऐसे लिखेंगे, तो 235 है, इसको सॉल्व करते गए तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा इक्वेशन आया, यहाँ पे ये देखिए, ये रहा इसका दूसरा इक्वेशन, और पहले इक्वेशन ये रहा दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन हम घटा दिए, दूसरे इक्वेशन में से ये पहला इक्वेशन जो था उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे करिए डी का वैल्यू 5 आएगा, कोई इस 1 में या चाहे इक्वेशन 2 में डी का वैल्यू 5 पुट करके ए का वैल्यू 1 आया, और जब ए और डी पता चल जाता है तो आप आराम से AP के जो AP जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे द फोर्थ टर्म्स ऑफ एन AP इज 11, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज 34। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ फिफ्थ टर्म बोला है, ये नहीं बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये ध्यान रखिएगा, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, कोई बात नहीं। फोर्थ टर्म यानी हमारे पास जो है, अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो देख क्या रखा है कि T4 जो है दैट इज गोइंग टू बी 11, और फिर T5 प्लस T7 इज इक्वल्स टू 34, ठीक है, दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो T5 को हम T4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 11, मान लो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। T5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, T7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d, ठीक है। अब a प्लस 6d लिख सकते हैं इसको, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ से इसको अगर ध्यान से देखें, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा 1 मिनट,
ये है। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन आप लोग 2 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन 2 नहीं मानिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो ये आगे सॉल्व हो सकता नहीं। तो 2a + 10d, तो ये आ जाएगा a + 5d = 17। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब 2 में से 1 को घटाइए, 2 में से 1 को घटाइएगा तो क्या आएगा, तो a + 5d = 17/a + 3d = 11। घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, तो ये गया, तो 2d = क्या आ जाएगा 6, तो d = 3 हमारा आंसर। यही कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें क्या आ रहा है कि अब ये इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP 6, 13, 20 एंड 216, ठीक है। मिडिल टर्म बताना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मिडिल टर्म बताने के लिए यू शुड नो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो इस AP में यदि हम लोग को जो दिया गया चीज़ है वो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यू नो इज 6, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 13 - 6 = 7, ठीक है। तो अगर और TN मतलब कि लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो 216 है, तो लास्ट टर्म को निकालने के लिए क्या करेंगे, a + n - 1 × d = 216। यहाँ पर 6 + n - 1 × 7 = 216। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो n - 1 210, 7 से डिवाइड तो 30, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 31 है। अब ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म जो निकालने का तरीका होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, सॉरी, हाँ, आप लोग को ध्यान ये रखना है कि मिडिल टर्म निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो n क्या है, 31 है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करवाना चाहूँगा, और उस पॉइंट को नोट करके रख लीजिए, ठीक ना। मिडिल टर्म कैसे निकाल लें, मिडिल टर्म, और n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा, तो n यदि आपका ऑड है, ठीक ना, तो मिडिल टर्म जो होगा वो हो जाएगा, तो मिडिल टर्म जो होगा वो हो जाएगा n + 1/2th टर्म, 2th टर्म, हाँ, n + 2th टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। वहीं पे यदि n आपका इवन है, इट मीन्स कि मिडिल टर्म क्या होगा आपका, n आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी n/2th टर्म, एंड दो मिडिल टर्म होगा इस केस में, जब n इवन होता है तो दो मिडिल टर्म आता है, एक आता है n/2 + 1 2th टर्म, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए साइड में। हमारे पास यहाँ n क्या आया, n हमारे पास यहाँ आया ऑड, ठीक है। अब यहाँ पर n ऑड आया, तो वो ऑड के लिए इवन नंबर मतलब मिडिल टर्म क्या हो जाएगा देन, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, मिडिल टर्म विल बी 31 + 1/2th टर्म, ये ना मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो ये कितना आएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 32, तो 16th टर्म जो होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो T60 निकाल लीजिए, क्या कीजिए, T60 निकाल लीजिए, क्या ही दिक्कत है इसमें, ठीक ना। अब यहाँ से अगर T60 निकालना है आप लोग को, तो वो क्या होगा, T60 विल बी लाइक ये,
तो ए पता था 6d7, ठीक है। तो 360a6 + 15 × 7 एंड दैट इज गोइंग टू बी 15 से 15 7 जा 100 5 और तो 111 इसका आंसर होगा, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक बात देखिए ध्यान से, आप इसको दो तरीके से, मैं इसलिए बता रहा था इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। अब दो तरीके से कैसे, वो मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ और दूसरा तरीका आप लोग को मैं हिंट दे दूंगा, उस तरीके से आप लोग सोच के रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका जो है, ध्यान से देखिए हम लोग को बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल नंबर बिटवीन 101 मतलब और 999 जो कि डिविजिबल हो बोथ, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 5 दोनों से, ठीक है, 2 और 5 दोनों से। अच्छा ध्यान से देखिए, डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए क्या होना चाहिए, बचपन में क्लास 6 7 8 में शायद सिखाया जाता है, डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए क्या होना चाहिए, इंड में लास्ट में नंबर के किसी भी लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब है, तो वो क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, ठीक है ना। वही डिविजिबिलिटी बाई 5 के लिए, डिविजिबिलिटी बाई 5 के लिए क्या होना चाहिए, इंड में नंबर के इंड में 0 और 5 होना चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड 5 बोथ, ठीक है ना। यहाँ पर यदि ध्यान से देखें इसको, यदि मैं थोड़ा सा कॉपर कर लूँ काफ़ी, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी बाई 2 एंड 5 बोथ, उसके लिए इंड में नंबर के इंड में देन नंबर शुड एंड विथ 0, क्योंकि एक ही है, क्योंकि 5 इसमें आएगा नहीं, 5 आ जाएगा तो 2 से डिविजिबल नहीं, और 2 4 6 8 आ जाएगा तो 5 से नहीं, तो इसलिए नंबर जो है वो नंबर के अंत में सिर्फ 0 आएगा तभी वो दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक। 0 आएगा इट मीन्स की, तो यदि आप यहाँ पर इसको देखें, ये तो आपका हो गया, इस पर थोड़ा सा चर्चा, ठीक ना यार। चलिए अभी जगह है बहुत सारा, तो यानी लास्ट में 10 आना चाहिए, इट मीन्स कि इधर से अगर देखेंगे तो पहला नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो 110 होगा, क्लियरली साफ साफ। उसके बाद उधर से अगर 110 होगा फिर क्या हो जाएगा, फिर 120 होगा, फिर डॉट 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 डॉट, और लास्ट से देखें तो लास्ट नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा डैट विल बी 990, डैट विल बी 990। तो हमसे पूछा क्या, फाइंड द नंबर, कितने नेचुरल नंबर इस दोनों के बीच में लाई करेंगे जो कि 2 और 5 से डिविजिबल हो, कुछ नहीं, तो इसने पूछा इसमें टोटल नंबर कितना है सो पूछा, तो इसके लिए Tn हमारे पास 990 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इट शुड बी 990, ठीक है। अब a क्या है हमारे पास 110 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 10 साफ साफ, तो 990, 110 में 990 में से 110 जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 जगह 2 80, 880 बटा 10, यानी n इज इक्वल्स टू 89, यानी 89 ऐसे नंबर है जो कि 101 और 999 के बीच में, जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, आई होप। और इसमें एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, दूसरा मेथड का मैं हिंट दूंगा, ये तो मेथड 1 था, ठीक ना, ये क्या था, मेथड 1 था, इसको मैं, ठीक ना, इसके लिए मैं इसको 1 मिनट 1 सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको जो है जगह बनाता हूँ, तभी तो मेथड 2 के लिए हिंट दे पाऊंगा। सॉरी गाइस फॉर, ठीक है ये। अब मेथड 2 के लिए जो हिंट है वो आप लोग के लिए ये है कि मेथड 2 का जो हिंट है, ये था हमारे पास मेथड 1, ये था मेथड
1। मेथड 2 का जो हिंट है वो आप लोग के लिए ये है कि कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज के बारे में सोचिए। कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था उससे सोचिए। ठीक है, जैसे 2 से डिविजिबल होने वाले कितने कितने नंबर होते हैं? 2 से डिविजिबल होने वाले 102, ठीक है, 104, 108, सॉरी 106, 108, 110 डॉट 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 998 लास्ट नंबर जो डिविजिबल होता है 2 से। ठीक है, वहीं 5 से डिविजिबल होने वाले कितने हैं? तो 5 से 105, 110 डॉट 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 लास्ट जो डिवाइड होगा वो 995 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए पहला कॉमन टर्म यदि ध्यान से देखिएगा तो 110 110 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो जो करना है इसमें कॉमन टर्म्स निकाल लीजिए, वही आंसर और ये आंसर सेम हो जाएगा। आप लोग को ये मेथड मैंने हिंट के तौर पे बता दिया, आप इस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। अब ध्यान से देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर हमको वो बताइए जो कि 7 से डिविजिबल होता होगा। सबसे पहला साफ साफ है 102, ठीक है ना, 16 7 जा 102, सॉरी 16 7 जा शायद 112 होता है, तो 17 6 जा 102 होता है। ठीक है, तो 7 से नहीं 7 से ये 102 डिविजिबल नहीं है, सॉरी। तो पहला नंबर जो डिविजिबल है वो क्या है? 7 के टेबल में 101 डिविजिबल है, तो 101 देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं। 7 एकम 7 3 नहीं, 105 आई थिंक डिविजिबल है। 105 7 के टेबल में 1, हाँ 105 इज द फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 112 डॉट 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 लास्ट नंबर बताइए 999 में से देखिए कितना होगा, तो 999 7, तो 7 1 जा 7 बचेगा 2, तो 929, 7 4 जा 29, 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर बचा है, यानी 5 रिमाइंडर यदि घटा देते तो 994, 994, 9 तो लग नहीं रहा है किसी भी एंगल से, ठीक है ना, तो 994 जो है वो लास्ट नंबर होगा 7 से जो डिविजिबल होगा। अब इसमें आप लोग करना क्या है, तो आप लोग इसमें कुछ नहीं कीजिए, इसमें टोटल नंबर निकाल लीजिए, टोटल टर्म निकालने के लिए, और डी आप लोग को पता ही है, ये क्या हमारे पास 105, तो टी एन हमारे पास क्या हो जाएगा 994। ठीक है, टी एन 994 हो जाएगा, तो ए प्लस ए हमारे पास 105 प्लस डी कितना है, एन कितना नहीं पता, वही तो निकालना है, डी 7 इज इक्वल्स टू 994। अब 994 में उसके पास जाएगा तो क्या होगा, 8 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 889, 889 बाई 7, तो 1 7, तो बचेगा कितना 448, 7 5 जा 7 5 जा ये 7 जा 7 बचेगा 1, तो 7 2 48, 49, तो 127। ठीक है, 127 आएगा, तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 128, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 128 ऐसा नंबर होंगे, 128 वो ऐसा नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा, यू कैन चेक दैट। अब देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दे रखा है, इफ द लास्ट टर्म इज जितना फाइंड इट्स मिडिल टर्म निकालना है। इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को ऊपर सिखाया मिडिल टर्म निकालने का, ये भी क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। 3 डिजिट नेचुरल नंबर निकालना, अभी फिर इसी तरीके का पीछे था 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, सो तो उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है, करवा दिया मैंने आप लोग को, ये ट्राई कीजिएगा। इस तरह क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले ये निकालना होता है कि पहला टर्म जो 11 से डिविजिबल हो जाए, मल्टीपल हो उसका, फिर लास्ट टर्म क्या होगा, तो उसके लास्ट टर्म के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ये बाउंडेशन दे देता है, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, इवन नंबर, ऐसा कुछ करके दे देता है ताकि आपको लास्ट नंबर आ जाए। वैसे अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे बाउंडेशन, तो 11 से मल्टीपल तो इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, इसलिए देता है। आपको फर्स्ट टर्म निकालना होता है, लास्ट टर्म निकालना होता है, ठीक है ना। और डी क्या होता है, जो यहाँ जो नंबर दिया रहता है इस क्वेश्चन में, जो यहाँ नंबर दिया रहता है वही डी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर अगर पता चल गया कि एक नंबर पता चल गया, जैसे यहाँ पे अगर देखिए
तो 11 से इंडिविजुअल बनाने वाला जो पहला नंबर होगा 99, 110 3 डिजिट का नंबर जो पहला 11 का मल्टीपल है। उसके बाद का मल्टीपल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें 11 जोड़ दो, 121, ऐसे डॉट 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 करते जाइएगा आप। तो लास्ट टर्म जो आएगा वो निकाल लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिएगा। इसी तरीके बनेगा, इस तरह क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया है। ठीक है, मैं जानबूझ के एक रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को नए तरीके का क्वेश्चन सीखने को मिले। सेम वही है, 2 डिजिट का नंबर जो 6 से डिविजल, अभी फिलहाल ऊपर करवाया 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजल। हाँ, फाइंड वेदर -150, इसमें बोल रहा है कि एक एपी दे रखा है और बोल रखा है कि क्या -150 इसका टर्म है कि नहीं। तो कोई नहीं, मान लेते हैं। शुरुआत इस तरह का क्वेश्चन है कि ये टर्म इस एपी का हिस्सा है कि नहीं है, तो मान लो कि है। मान लेते हैं nth टर्म जो है इस एपी का -150 है। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 150 इज इक्वल्स टू -150। ए क्या है 17, तो 17 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास 5 है, -5 इज इक्वल्स टू -150। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -167 बाई -5। अब इसको काट के देखिएगा तो यहाँ पर ये n जो है समथिंग लाइक आएगा आपको, ये यहाँ पे 5 3 जा और 5 3 जा .33 पॉइंट कुछ आएगा, और n इज इक्वल्स टू। अब देखिए क्योंकि n जो है वो क्या है, एक तरह से काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर बता रहे हैं कितना टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एपी में है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में है। इट मीन्स कि वो कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। यदि आपका यहाँ पर डेसिमल में आ रहा है, यहाँ पर यदि डेसिमल में आ रहा है, इट मीन्स जो ये हम लोग माने हैं वो गलत माने हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो माने वो हम लोग गलत माने हैं, इसलिए हमारा जो है वो मान, तो ये हम क्या माने थे कि इस एपी का हिस्सा है, इट मीन्स इस एपी का हिस्सा ये नहीं होगा। इन एन एपी the first term is -4 and the last term is 29, then the sum of all its term is 150, then find the common difference। तो देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, मतलब क्या, आपको यहाँ पर ए का वैल्यू दे दिया, एल का वैल्यू दे दिया और इस टोटल दे दिया, एस एन आपको दे रखा है 150। ठीक है, और यहाँ पर तो एस एन क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल्स टू 150। खास नहीं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से n का वैल्यू निकाले 1/2 तो -4, तो ये हो जाएगा इंटू 25, ए प्लस एल इज इक्वल्स 25, 150 25 6 जा, तो n इज इक्वल्स टू 12, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 12 है। फर्स्ट टर्म -1 है तो लास्ट टर्म 29 है। यहाँ से अब देखिए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि Tn जो है हमारे पास वो 29 है, तो -4 प्लस n क्या हमारे पास 12 -1 इंटू 29, सॉरी यहाँ पे डी भी ना लिखा होगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 29। ठीक है, इज इक्वल्स टू 29। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से -4 जाएगा तो 33, तो 11, तो डी इज इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 22 नंबर हो गया। 21 नंबर कह रहा है, इफ एन एपी इज, इसको हिंट दे दूंगा, इफ एन एपी इज द फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, सम ऑफ टर्म्स दे रखा है, जस्ट लाइक ऊपर वाला क्वेश्चन। सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप लोग। विच टर्म, ये भी आप लोग का होमवर्क है ना, और ये भी होमवर्क है, और ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 23 तो करवाऊंगा कल, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन, ये इस तरह क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया है, लेकिन इस मैं भी करवाऊंगा। और आप लोग का ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन होमवर्क है जो मैं डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका है इस तरह क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो कीप स्टडिंग, ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे, है ना। हमेशा पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।
मैं अब PYQ के वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ, 30 मिनट्स का ही जानबूझकर, क्योंकि इसमें ज़्यादा उतना लंबा ले जाने का कोई है नहीं। रिपीटेटिव क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो ना, तो लंबा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन से मैं ला रहा हूँ, क्योंकि बार बार उस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और उसी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है ना। और अब सेम उसी तरह का क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा में भी ला रहा हूँ और होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग उस तरह के क्वेश्चन को फिर से आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। सो बाय, हैव अ गुड डे। रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट, सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। बाय, हैव